Good morning, dear students. Today I'll teach you a beautiful story of a king whose name is Mufasa. ओके आज हम एक ब्यूटीफुल स्टोरी रीड करेंगे जो कि एक किंग पर बेस्ड है जिसका नेम मुफासा होता है और उसका न्यू बॉर्न बेबी इट मीन्स कब होता है जिसका नेम सिम्बा. ओके. The sun came up over the African grassland, hot and brilliant. Brilliant से मीन यहाँ पर ब्राइट से है, चमकीला. अफ्रीकन ग्रासलैंड पर यानी अफ्रीका के घास के मैदान पर सूरज ऊपर आ चुका था. हॉट एंड ब्रिलियंट जो गर्म और चमकदार था. जस्ट एट इट हैड डन सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम जैसे कि शुरुआती समय से ये होता आ रहा था. टुडे द फर्स्ट रेज ऑफ द मॉर्निंग सन फेल ऑन एन एस्टोनिशिंग साइट. आज सूरज की पहली किरणें इस सुंदर एस्टोनिशिंग सरप्राइजिंग स्तब्ध कर देने वाले दृश्य पर पड़ रही थी. अक्रॉस द वास्ट प्राइड लैंड में एनिमल्स मूव्ड इन ग्रेट हर्ड्स. एनिमल्स एक बड़े से झुंड में आ गए. ऑल हेडिंग फॉर अ सिंगल डेस्टिनेशन. ये सभी एक सिंगल डेस्टिनेशन को जा रहे थे. इट मीन्स सभी एक जगह जा रहे थे. जो सारे एनिमल्स थे वो सभी एक जगह को जा रहे थे, एक गंतव्य स्थान तक जा रहे थे. एलिफेंट्स प्लॉडेड स्टेडली. एलिफेंट्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे. एंटीलोप्स मीन्स होता है मृग. लीप्ड थ्रू द ग्रास. एंटीलोप्स ग्रास पर उछल रहे थे. जिराफ्स लॉप्ड. जिराफ लंबे लंबे कदम रख रहे थे, लॉप्ड रख रहे थे. लॉप्ड मीन्स होता है लंबे लंबे डग रखना. डग मीन्स या कदम रखना. चीताज रेस्ड. चीताज रेस कर रहे थे. एंड आंट्स मार्च्ड इन अ सिंगल लाइन. और जो आंट्स थी, चींटियां थी, वो सभी एक सिंगल लाइन में मार्च कर रही थी. सभी सिंगल लाइन में चल रही थी. और ये सारे एनिमल्स कहाँ जा रहे थे? While huge flocks of flamingos winged across the blue sky. जबकि huge means बड़े, flocks means झुंड. ओके. जबकि फ्लेमिंगोस यानी राजहंस के बड़े बड़े झुंड ब्लू स्काई में उड़ रहे थे. और ये सभी एक सिंगल डेस्टिनेशन, एक सिंगल गंतव्य स्थान को जा रहे थे. सभी एक जगह जा रहे थे. और वो जगह कौन सी थी? लेट्स रीड. They were all journeying to Pride Rock to celebrate the birth of King Mufasa's son. और ये सभी प्राइड रॉक को जा रहे थे जहाँ मुफासा, राजा मुफासा, किंग मुफासा, एक किंग था मुफासा, किंग मुफासा के बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था. ओके. ये सारे एनिमल्स कहाँ जा रहे थे? जहाँ किंग मुफासा के सन का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था. अबव द गैदरिंग ऑन द टॉप ऑफ प्राइड रॉक. जब सारे एनिमल्स इकट्ठे हो गए ऑन द टॉप ऑफ प्राइड रॉक की चोटी पर, रफीकी, दिस इज रफीकी, द वाइज ओल्ड बबोन लंगूर, अप्रोच्ड किंग मुफासा एंड क्वीन सराबी. एक बबून था, एक लंगूर था, बहुत ओल्ड सा, जिसका नेम रफीकी था. दिस इज रफीकी. वो किंग मुफासा और क्वीन सराबी को के साथ उस प्राइड रॉक पर पहुंचा. ही क्रैक्ड ओपन अ गार्ड. आफ्टर दैट उसने एक गार्ड लॉकी, उसने लॉकी को फोड़ा, क्रैक्ट किया. डिप्ड हिज फिंगर इन द लिक्विड. और उसके लिक्विड में अपनी फिंगर डाली. एंड मेड अ स्पेशल मार्क ऑन द इन्फेंट नवजात लाइक कब्स फॉरहेड. और उसने इन्फेंट लायंस कब
नवजात शेर के बच्चे कब, द बेबी ऑफ लायन, लायन के बेबी के फॉरहेड माथे पर एक स्पेशल मार्क बनाया, एक विशेष निशान बनाया। ओके, दिस इज कब। कब मीन्स लायंस बेबी, जो लायन का बेबी होता है। रफीकी ने क्या किया, एक गार्ड को फोड़ा, एक लौकी को फोड़ा और उसके जो लिक्विड था उसमें अपनी फिंगर को डिप किया और जो लायन का इन्फेंट कब था, नवजात बेबी था, उसके फोरहेड पर एक स्पेशल मार्क बना दिया। Then he carried the cup to the edge of the rock. इसके बाद वो, edge means होता है किनारा, rock means चट्टान, जो चट्टान थी उसके किनारे पर कप को ले गया। High up and held it high for all gathered below to have a good luck. उसने क्या किया, जो वहाँ सभी gathered थे, इकट्ठा थे, उन्हें उस कप का गुड लक लुक देने के लिए, सभी को दिखाने के लिए, जो सारे एनिमल्स वहाँ गैदर्ड हुए थे, इकट्ठा हुए थे, उन सभी को दिखाने के लिए उस कप को ऊपर उठाया, क्योंकि जो ऑल एनिमल्स थे वो नीचे थे इकट्ठा, ओके, वो एक रॉक पे खड़ा था, चट्टान पे खड़ा था, तो सभी को उसका गुड लुक देने के लिए, उसको दिखाने के लिए उसने उसको ऊपर उठाया। Next, a loud cheer rose from the plain. अब क्या हुआ, मैदान से बहुत जयकारों की आवाज आने लगी। The elephants trumpeted. एलिफेंट्स चिंघाड़ने लगे। The monkeys screeched करने लगे, चिल्लाने लगे। The zebras, rhinos and the host of the other animals stamped their hooves. और जो सभी एनिमल्स थे लाइक जेब्रा, रियानोज और भी जो अदर एनिमल्स थे, वो चिल्लाने लगे, अपने जोर शोर मचाने लगे। Then a hush fell over the gathering. After that, जो वहाँ लोग सभी एनिमल्स इकट्ठा थे, उनमें एक शांति छा गई। Together the animals of Mufasa's kingdom knelt before little Simba, their new prince. After that, सभी एनिमल्स मुफासास किंगडम मीन्स राज्य, मुफासा के राज्य के न्यू प्रिंस, जिसका नेम था लिटिल सिम्बा, के सामने झुक गए। नेल्ट मीन्स होता है अपने पैरों को बेल्ट करके, यानी मोड़ कर झुकना। और वो सभी किसके सामने झुके, न्यू प्रिंस, अपने नए राजकुमार, जिसका नेम था सिम्बा। Yet one member of the family did not attend the ceremony. जबकि फैमिली के एक मेंबर ने उस सेरेमनी को अटेंड नहीं किया। Mufasa's brother. Who was it? It was Mufasa's brother. वो मुफासा का भाई था, Scar. And his name was Scar. और उसका नेम Scar था। He was inside his den. Den means गुफा, वो अपनी गुफा के अंदर था। Just about to eat a poor Zuzu. और वो एक बेचारे जूजू को खाने वाला था। The hornbill, जो कि एक हॉर्नबिल था। When a voice commanded, जब एक वॉइस आई, drop him, छोड़ दो उसे, and in walked Mufasa, और अंदर मुफासा आ गया। Who was Mufasa? मुफासा कौन था? मुफासा was a king. मुफासा एक किंग था, ओके। और उसका जो बेबी था उसका नेम था सिम्बा, जो कि न्यू प्रिंस बना। मुफासा के ब्रदर का नेम था स्कार, जिसने वो सेरेमनी अटेंड नहीं किया क्योंकि वो अपनी डैन के अंदर था उस टाइम। स्कार हेटेड मुफासा। स्कार मुफासा को हेट करता था, वो अपने भाई को पसंद नहीं करता था स्कार। He was angry that now Simba would become the next king and he, Scar, would never have a chance to rule. वो इस बात से नाराज था कि सिम्बा नेक्स्ट किंग बन जाएगा और वो स्कार
को कभी रूल करने का यानी शासन करने का कभी मौका नहीं मिलेगा। वेल वेल, इफ इट इज नॉट माई बिग ब्रदर, ही स्नीर्ड मेकिंग एन अगली फेस। ठीक है, अगर वो मेरा बड़ा भाई नहीं होता, वो बुदबुदाया और उसने एक अगली फेस बनाया। स्कार बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था कि सिम्बा प्रिंस बने। जो